मैं बार बार कहता हूँ कि मैदान लगा हुआ है, आए, जो वोट लेगा, वो जो जिसको वोट शख्सियत को मिलेगा तो उसी ने आगे आना है। आपकी जो फैमिली मेंबर्स हैं वो ड्रग्स डीलिंग करते हुए, स्मगलिंग करते हुए पकड़े गए थे, और ये एक ऐसी बात है कि जिसके सामने आने के बाद अखलाकी तौर पे ही आपको नहीं, शायद आप अखलाकी तौर पे इस काबिल नहीं रही हैं कि आप ताजर नुमाइंदगी करें या ताजरों के रहनुमा बने। अल्हम्दुलिल्लाह मैं दीनी आदमी हूँ, मैंने 8 हज किए हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। 16 मेरे उम्रे के सफर हैं। अल्लाह ताला उनके बुजुर्ग की भी मगफरत फरमाए, राना साहब के। राना साहब के। लेकिन उसकी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब मेरी ताजर बिरादरी, मेरे शहर के लोग दे चुके हैं। अभी आपने कहा कि वो सुर्खी पाउडर लोग हैं, और जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने भी कहा कि शेख तो अपने साथ 4-5 लड़के लेके घूम रहा होता है, पता नहीं कौन सी बीमारी में मुब्तला है, पता नहीं क्या करता रहता है। थोड़ा सा मुझे ये बता दीजिए, आप लोग इस लैंग्वेज से, इन बातों से निकलेंगे कब? अभी तक ऐसी कोई बात नहीं। कोई बात नहीं है ऐसी। आज मैं ये बात भी कह रहा हूँ कि जिस बात को तमाम मीडिया छुपाए बैठा है, आज से 3 महीने बाद ये बखर में भी नहीं है। सारी जिंदगी कचरा और सारी जिंदगी वो कबाड़ बेच बेच के आप लोगों ने अपना गुजारा किया। ये इतने बड़े बड़े घर, इतने बड़े बड़े महल, ये बाजार के अंदर इतना बड़ा बिजनेस कैसे बना लिया आपने? मेरा वालिद उस दौर से सबसे बड़ा कारोबारी था। उस वक्त उन्हें सेठ आशिक हुसैन के नाम से पुकारा जाता था। अयूब आमिर जो है, उनसे जाके मसाजिद में लेके उनसे हल्फ उसने लिए हैं। परसों उसने सटे लिया है। कल हमारा एक पोल भी हुआ है, बानो बाजार का इलेक्शन हुए हैं। कौन सा पॉलिटिकल ग्रुप आपको सपोर्ट कर रहा है इस वक्त तक, और कौन से पॉलिटिकल ग्रुप के साथ आप इस वक्त खड़े हुए हैं ताजर इलेक्शन के ड्यूरिंग इन हालात के अंदर? मैं उनकी किसी बात का जवाब देना मुनासिब नहीं समझता। उसने बहुत गलीज ज़बान इस्तेमाल की है, मैं उसको अल्लाह की रजा के लिए माफ करता हूँ। 40 बंदे आपके खिलाफ इकट्ठे हो गए थे, आपने अपने इंटरव्यू के अंदर कहा था, और उन्होंने सारा जो बातें थी मेरे बारे में मेरे खिलाफ ही की थी। वो 40 बंदों की कहानी कहाँ पहुंची है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल भकर नेटवर्क। भकर सिटी के अंदर ताजर इलेक्शन के हवाले से जो गहमा गहमी है, उसके हवाले से भकर के शहरी बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। और जब से भकर नेटवर्क ने शेख अयूब साहब का इंटरव्यू किया तो उसके बाद से जो एक गर्म जोशी आई ताजर इलेक्शन के अंदर, और जिस तरीके से इस इलेक्शन का चर्चा पूरे ज़िले के अंदर हुआ, और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी होती रही, तो अब हालात एक मरतबा फिर से इस स्टेज के ऊपर पहुंचे। जो इलेक्शन है, उस इलेक्शन के हवाले से ऐसी ऐसी डेवलपमेंट्स, ऐसी ऐसी खबरें सामने आई कि एक मरतबा फिर से शेख अयूब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनके साथ गुफ्तगू करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जो इलेक्शन है कहाँ तक पहुंचा है। पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो राना साहब थे, अशरफ साहब, उन्होंने किस तरीके से जो इनके बारे में बातें की थी, उनके बारे में ये क्या कहना चाहते हैं, और कितने यूनिट्स हो चुके इलेक्शन, कितने यूनिट्स में इलेक्शन हो चुके, कितने यूनिट्स के अंदर इलेक्शन बाकी हैं, और इनका जो ग्रुप है उसके अंदर से भी जो तजादात की खबरें सामने आती रहीं, उनके हवाले से अब तक क्या डेवलपमेंट सामने आई है, और अब आने वाला जो वक्त है ताजर बिरादरी, जो बकर की ताजर बिरादरी है, उसके लिए कैसा होने जा रहा है, पहले से कोई बेहतरी आएगी या नहीं आएगी, और ये जो यूनिट वाइज इलेक्शन है इसके बारे में जो ताजर बिरादरी का पॉइंट ऑफ व्यू है वो क्या है, उनका जो जोश व जज्बा है वो क्या है, इनके साथ गुफ्तगू करते हैं। मगर उससे पहले आपने कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बता देना है कि आपके नज़दीक बकर की जो ताजर बिरादरी है उनके हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करने के हवाले से सबसे बेहतरीन ऑप्शन, सबसे बेहतरीन शख्सियत कौन सी है। कमेंट सेक्शन के अंदर आपने ज़रूर अपनी कीमती राय का इजहार भी कर देना। थैंक यू शेख साहब, अपने बकर नेटवर्क को एक मरतबा फिर से टाइम दिया। सबसे पहले तो थोड़ा सा मैं ये जानना चाहूँगा कि क्योंकि आपकी बड़ी आपका ग्रुप पार्टिसिपेट भी कर रहा है और आपकी नज़र भी इलेक्शन के ऊपर, थोड़ा सा बता दीजिए कितने यूनिट्स के अंदर इलेक्शन हो चुके, कितने यूनिट्स बाकी हैं, और आपका जो ग्रुप है वो कितने यूनिट्स के अंदर जीत चुका है, कितने के अंदर हार चुका है? बहुत शुक्रिया शकील हैदर, और बखर नेटवर्क का मैं बहुत मशकूर हूँ कि आपने मुझे दूसरी दफ़ा दोबारा जो है अपने इंटरव्यू के लिए मुंतखब किया। तो इस वक्त हमारे अंजुमन ताजरान के 12 यूनिट जो है वो मुकम्मल हो चुके हैं। ठीक है। 12 यूनिट में अल्लाह ताला के फजल व करम से इस वक्त 9 उम्मीदवार हमारे जीत के सामने आ चुके हैं, जिनमें से 3 उम्मीदवार जो हैं हमारे वो आज़ाद टिकट पे इलेक्शन लड़के जो है वो इस वक्त मैदान में हैं। ठीक है। और मज़ीद हमारे इसी चंद दिनों में तकरीबन 3 यूनिट जो है वो इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला ये प्रोसेस जो है अपने मंजिल की तरफ रवां दवा है और बड़ी कामयाबी की तरफ रवां दवा है, और इंशाअल्लाह ताला हम इसको मुकम्मल निगरानी भी कर रहे हैं और नहायत शफाफ बनाने के लिए अपनी जितनी हमारी कोशिशें वो हम इसमें डाल रहे हैं।
ठीक है, ठीक है। थोड़ा सा ज़रा ये बता दीजिए कि क्या, क्योंकि इलेक्शन हो रहा है और इस इलेक्शन के हवाले से आपने अपने पिछले प्रोग्राम के अंदर भी काफ़ी सारी ऐसी बातें की कि बहुत सारे साथी हैं आपके जिन्होंने आपको आप बड़ा साथ दिया, बड़ा कोऑपरेट किया था। लेकिन उसके बाद कुछ खबरें सामने आने लगी, कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सामने आई, तो जो अयूब आमिर साहब हैं, उनके और आपके दरमियान कुछ आपके यानी कि ग्रुपिंग के हवाले से कुछ चीज़ें सामने आई थी, तो थोड़ा सा ज़रा बता दीजिए ये जो इख्तिलाफात सामने आए कहाँ तक ये पहुँचे हुए हैं और अब ये बेसिकली स्टोरी क्या है? मैं इसमें बताना चाहूँगा कि हमारे उसमें कोई बेसिक ऐसा इख्तलाफ नहीं है। आगे आके अयूब आमिर जो हमारे साथ पीछे साथ मुतवातर चलते आए हैं, तो एक बैक पे एक स्टोरी आई है कि जो हमारे कैंडिडेट्स जो जीत के आ रहे हैं फूल ग्रुप के, उनमें एक दो कैंडिडेट से हमें इस बात का जो है वो इजहार किया है कि फर्द वाहिद अयूब आमिर जो है उनसे जाके मसाजिद में लेके उनसे हल्फ उसने लिए हैं। हल्फ क्या लिया है कि जनाब आगे मरकज में आके आप वोट मुझे देंगे, एक शख्स को। तो ये वो लोग थे हमारे जो जीत के आए हैं। ठीक है। और साथ ये बात भी सामने आई है कि उसने इसके अलावा किन कुछ लोगों से जो है बयान हल्फी को लिखवाने के लिए भी उसने उनको कहा है, बल्कि लिखे भी हैं फर्द वाहिद ने, ठीक है। कि मैं ये सारा कुछ मैं हूँ और मैं ये। जब ये चीज़ें सामने आई तो उसको सामने बिठाया, उसे कहा कि अभी मरकज़ में सदर बनने के लिए बड़ा टाइम पड़ा है, आपने अभी से को अपनी लॉबिंग जैसी बातें शुरू कर दी हैं तो ये अच्छी नहीं है, आप इनको सटाप करें। क्योंकि ये जितने ताजिर इस वक्त इतनी मेहनत करके इलेक्शन लड़के आ रहे हैं, तो ये इनका हक है कि मरकज़ में जाके भी अपना आज़ाद तरीके से वो अपना वोट पोल करें। तो आप इस तरीके को अभी दरमियान में कोई मतलब फौजी सिस्टम कायम कर रहे हैं जो कि मुनासिब नहीं है। तो दोस्त इस बात से वो ये समझ रहे हैं कि शायद मेरी भी आपके साथ कोई अटैचमेंट है, तो ऐसी बात न करें, मेरी शख्सियत के ऊपर आप ये गलत काम कर रहे हैं। तो अगर आप इस बात से नहीं हटते तो फिर आप अपना रास्ता लें। तो बहरहाल ये चीज़ें उनके समझ में नहीं आई हैं और वो अपना ग्रुप से आज़ाद हो गए। ठीक है। इंतखाबी निशान इंतखाबी निशान अल्हम्दुलिल्लाह पीछे हमारा फूल ग्रुप जो है उसी तरह था, लेकिन जब उसने ये हमारी जो से सिटिंग मीटिंग हुई है तो उसमें उसका ये बहुत बड़ा जो है वो दावा था कि शायद जो पीछे आपके साथ भी ये 7, 8, 9 कैंडिडेट हमारे फूल के जीते हैं, तो उसका ये मकसद था कि शायद इसमें मैं ही सब कुछ था तो ये जीते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वहाँ बैठ के फिर हमने ग्रुप ने पूरे ने अपनी मशावरत की, तो हमने ये बेहतर समझा कि हमें इससे कोई ऐसा तनाज़ा नहीं है, ये मैदान लगा हुआ है। मैं बार बार कहता हूँ कि मैदान लगा हुआ है, आए जो वोट लेगा वो जो जिसको वोट शख्सियत को मिलेगा तो उसी ने आगे आना है। तो ये मेरा सबसे बार बार ये है कि अभी इस इलेक्शन में आप सब देख रहे हैं कि कितनी जिम्मेदारी से जो है ये इलेक्शन जो है ये चल रहा है। तो उसको भी अभी मैंने कहा है कि जनाब आपका सिर्फ इतना किरदार है कि आप ग्रुप में एक फर्द वाहिद की हैसियत थे। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये मतलब ये है कि किसी सूरत भी मुनासिब नहीं थी। उसने अपना अलग रास्ता लिया, जिसकी वजह से हमने फैसला किया है कि अगर वोट शख्सियत का है, वोट प्यार मोहब्बत का है, वोट ईमानदारी का है, वोट यहाँ ईमानदारी पे निशान लग रहा था कि वो जो ताजर जो जीत के आ रहा है अपने हल्के से इतनी मेहनत करके, उसकी आगे ईमानदारी को तो स्टॉप किया जा रहा है कि जनाब आप मेरी वजह से वोट मुझे दें, या कुछ ऐसा वो जो उन्होंने हल्फ उठाए हैं मस्जिद में। मैं इस चीज़ को बड़ा सख्ती से देख रहा था कि ऐसा क्यों हुआ, तो उसको इस वजह से ग्रुप से अलग किया। और आगे हमने फैसला किया है कि अगर ये वोट शख्सियात को मिलता है ना कि निशान को मिलता है, शख्सियात ग्रुप वोट डलवाते हैं कि इस निशान को वोट डालो, तो इंशाल्लाह ताला आगे के लिए हमने फैसला किया है कि उसी निशान को पीछे जिसको हमने फूल का निशान करके चलाया है, 9 हलकों में हम जीते हैं, आगे हम इंशाल्लाह ताला अपना निशान जो है ग्रुप के फैसले के हिसाब से हमने अब अपना निशान कुर्सी किया है। ठीक है। कुर्सी।
और ग्रुप जो था पीछे हमारा, उसका नाम वही फूल ग्रुप किया है। फूल ग्रुप इंतखाबी निशान कुर्सी। तो हमारे जितने भी आगे पाइपलाइन में अब इलेक्शन है आने वाले दिनों में, तो वो सब हमने अपने निशान को तब्दील कर दिया है। ठीक है, फूल को हटा के हमने वहाँ पे कुर्सी कर दिया है, और हमारे जितने आगे नए यूनिट हैं उनमें इंशाल्लाह ताला वो हमारे कुर्सी के निशान पे आएंगे। पीछे अल्हम्दुलिल्लाह 9 हमारे फूल के हमारे पास मौजूद हैं। अच्छा रहे आप, क्या रहेंगे आप? इस वक्त 5 दोस्तों पे मुश्तमिल एक बड़ी जिम्मेदार कमेटी बनाई है। पीछे मैं आपको बता चुका था कि हमारे उसमें नवीद खान बलोच का बड़ा किरदार था शुरू से, वो इसमें उसी तरह लीड कर रहे हैं। उनके साथ मोहम्मद शहबाज कदूसी जो हैं वो इसमें साथ शामिल हैं, हमारे साथ खालिद सईद इसमें शामिल है, और फिर हमारे जो है बहुत बड़ा नाम है अब्बास चौक से राना मोहम्मद सलीम, वो इसमें शामिल हैं, और मलिक हाजी ज़ियाउल्लाह बड़े जिम्मेदार हैं हमारे अंदरून शहर के हलकों में। तो ये 5 लोगों पे मुश्तमिल जो है ये कमेटी बनाई है। ये पूरी यूनिट साजी भी करेंगे, और इनमें से ये मुझे इस बात में श्योर करेंगे कि इनमें से कौन सा हमारा दोस्त है इन यूनिटों में जो इन इलेक्शनों में सीट निकालेगा और किसको टिकट देनी है। ठीक। तो ये 5 दोस्तों के मुश्तमिल इस बोर्ड के ऊपर मैं उसी तरह अपनी सरपरस्ती रखूँगा, और इनकी मुशावरत से जो है ये तमाम प्रोसेस को आगे चला के इंशाल्लाह ताला हम निकलेंगे। चलें थोड़ी सी अब डिस्कशन कर लेते हैं। आपके इंटरव्यू के बाद जो राना अशरफ साहब हैं उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, बहुत सारे उन्होंने इल्ज़ामात बेसिकली आपके ऊपर लगाए, और उन्होंने एक और बात भी की थी, आपकी जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो ड्रग्स डीलिंग करते हुए, स्मगलिंग करते हुए पकड़े गए थे, और ये एक ऐसी बात है कि जिसके सामने आने के बाद अखलाकी तौर पर ही आपको नहीं, शायद आप अखलाकी तौर पर इस काबिल नहीं रही हैं कि आप ताजर नुमाइंदगी करें या ताजरों के रहनुमा बने। तो इसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे? मैं उस शख्स की इस लाग फहश और निहायत गैर महज़ब गुफ्तगू को सबसे पहले तो मैं कंटेप्ट करता हूँ, सख्त अल्फाज में मज़म्मत करता हूँ, और मैं अपने ताजर बिरादरी का, अपने शहर का, ज़िले का मशकूर हूँ कि मैंने जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब मेरी ताजर बिरादरी, मेरे शहर के लोग दे चुके हैं। तो मैं इसकी ज़रूरत ही नहीं समझता कि उसकी हैसियत क्या है और मेरी हैसियत क्या है। हाँ, मैं ये ज़रूर बताऊंगा मेरी अपनी शख्सियत क्या है, ये ज़रूर है। अल्हम्दुलिल्लाह उसने मेरे वालिद का नाम लिया है। हाँ, उन्होंने तो बड़ा, उन्होंने कहा कि सारी ज़िंदगी कचरा और सारी ज़िंदगी वो कबाड़ बेच के आप लोगों ने अपना गुजारा किया, ये इतने बड़े बड़े घर, इतने बड़े बड़े महल, ये बाज़ार के अंदर इतना बड़ा बिजनेस कैसे बना लिया आपने? हम आबाई लोग हैं जो यहाँ बखर में पहले से आबाद थे, पाकिस्तान बनने से पहले से हम यहाँ पे आबाद हैं। ठीक है। मेरे वालिद हाजी आशिक हुसैन ने 1960 में अपना कारोबार का सिस्टम शुरू किया। अल्लाह ताला उनकी मगफरत फरमाए, और सबसे बढ़ के मैं उधर जाऊंगा कि अल्लाह ताला उनके बुजुर्ग की भी मगफरत फरमाए, राना साहब के, राना अदरीस पटवारी इनके वालिद साहब, वो एक पटवारी थे। मेरा वालिद अल्हम्दुलिल्लाह जिस ज़माने में जिस वक्त कारोबारी था, ये आज से 60-70 साल पुरानी बात हुआ है। मेरे वालिद उस वक्त कारोबारी था जब बखर में 250 से 300 दुकानें सिर्फ थी, और एक ही बाज़ार था जो चौक बाज़ार से नीचे पुराने लोहारों वाले बाज़ार तक है, उसमें 250-300 का ये दुकानें थी। उन दुकानों के अंदर मेरा वालिद उस दौर से सबसे बड़ा कारोबारी था। उस वक्त उन्हें सेठ आशिक हुसैन के नाम से पुकारा जाता था। ठीक है। और मेरे वालिद ने उस वक्त बखर के अंदर, मैं ये कहता हूँ कि उनकी जो अपनी शख्सियत है, ये उनकी शख्सियत है कि बखर के जो मकामी लोग थे अपनी अमानतें और अपनी तमाम चीज़ें उनके पास अमानत रखा करते थे। सिस्टम ही उस वक्त कुछ और थे, एतमाद के लिहाज से, भरोसे के लिहाज से। उसके बाद उन्होंने उस ज़माने में वो इन 250-300 जो लोग कारोबारी थे, उनमें वाहिद वो कारोबारी थे जिनको सेठ पुकारा जाता था, और जिनको मतलब मैं ये कहता हूँ कि वो उस वक्त टैक्स गुजार थे, उस वक्त भी वो लाखों पत्ती थे।
चंद लोग थे बखर में जो लाखों पति थे, उस वक्त की बात कर रहा हूँ। उस वक्त डेरा इसमाइल खान इनकम टैक्स का ऑफिस था, उसके साथ वो रजिस्टर्ड थे। बखर का ऑफिस डेरा इसमाइल खान में था, ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। फिर बखर का इनकम टैक्स का ऑफिस मियांवाली में था, उस वक्त वो टैक्स गुजार है। फिर बखर के साथ जिला बन गया तो ये दफ्तर हमारा बखर आ गया, तो उस वक्त से वो कारोबारी भी और टैक्स गुजार भी। ठीक है। तो मैं उसमें ये बात करूंगा कि माजरा जी, जी। इतने बड़े कारोबारी, करते कबाड़ का काम ही थे। आयरन स्टोर था उनका। अब भी हमारे वो आयरन स्टोर है। मुस्लिम बाजार में मेरा भाई बैठा है, मेरा अपना पहले आयरन स्टोर मेरा अपना था। इसी तरह खिजर भाई बैठे हैं सरदार बख्श रोड पे, उनका भी आयरन स्टोर। तो शुरू से हम आयरन स्टोर से आ रहे हैं। ठीक है। हार्डवेयर से रिलेटेड सारा ये मतलब है, उसमें नई पुरानी तमाम चीजें। अल्हम्दुलिल्लाह फख्र है हमें कि हमारे वालिद ने उस दौर से जितनी प्रॉपर्टियां बनाई हैं वो भी रिकॉर्ड पे मौजूद है। अमीर तरीन शख्स थे। ठीक है। तो ये सारी चीजें बताने का मकसद ये है कि ये मेरे वालिद की जहाँ, उसके बाद फिर मुझे अब 40 साल मुझे भी कारोबार में हो गए, मेरे दूसरे भाई को भी हो गए, तीसरे को भी होंगे, चौथे भी अलग अलग कारोबारों में बैठे हैं। आगे हमारे भतीजे हर रोड पे, वो तो ये कहते हैं ना कि जनाब प्लाजा अल्लाह का करम है, प्लाजा नहीं है। अल्लाह ताला ने मुझे जरी जमीन इस वक्त भी शहर के बिल्कुल करीब 200 कनाल जरी जमीन है, जो इस वक्त कमो बेश 2.5 लाख रुपए का एक मरला है। 2.5 लाख रुपए का एक मरला। ये मुझसे पूछे हैं कि मेरी प्रॉपर्टियां गुलशन मदीना में मेरी प्रॉपर्टियां हैं, आप मुझसे पूछे मैं आपको बताऊं, कोई ऐसा बाजार नहीं होगा जिसमें अल्लाह ताला ने मुझे मतलब ये दुकान मलकियत में मेरी नहीं है। हैं, अल्लाह ताला ने मुझे दिया है और तमाम चीजें ऑन द रिकॉर्ड हैं। ठीक है। टैक्स पेयर हैं आप? टैक्स पेयर हूं मैं। तमाम चीजें ऑन द रिकॉर्ड हैं। मेरा वालिद टैक्स पेयर, मेरे भाई टैक्स पेयर, और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैं दीनी आदमी हूँ। मैं उनकी बातों का जवाब दूं। उनके तो मामलात ये हैं कि आप देखें कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है 10-12 लोग बैठे हैं, उसमें 3 उनमें ऐसे हैं ओहदेदार, उनको मैं बता दूं कि वो सुर्खी पाउडर ग्रुप उसके साथ बैठा है। उसके बाद बाकी जितने लोग हैं फेक आइडियां बना के बाजार में जिनका कोई वास्ता नहीं है, ना वो दुकानदार हैं, सारे दिन वो अपने उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए आप सोशल मीडिया पे बैठे तो देखें उनके आइडिया लाख हैं। ये 10-11 लोग सिर्फ बच्चे बैठे हैं। अच्छा। और सिर्फ काम उनका यही है कि अपना जनाब किसी शरीफ की पगड़ी उछाल दो। ये वो चीजें हैं जिसकी वजह से वो कब्जा किए बैठे थे। अब मैं उनके सामने आया हूं तो मतलब ये है कि ये मेरा छोटा सा जिला है, मुझे बाप दादा से हर कोई जानता है, हर कोई जानता है मेरे किरदार से। मेरा अपना जाती अल्हम्दुलिल्लाह मैं दीनी आदमी हूँ। मैंने 8 हज किए हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। 16 मेरे उम्रे के सफर हैं माशाल्लाह। तो मैं कहता हूँ कि उसने कोई ऐसी तोहमतबाजी और मेरे घर तक उसने जो बात की है, ये मेरा मामला मेरे अल्लाह के सुपुर्द है। ये मेरा अल्लाह के सुपुर्द है। बाकी उसकी उन बातों का मैं जवाब नहीं दूंगा। ये उसका अपना लेवल है, उसका अपना, उसने अपना चेहरा दिखाया और ये वो चेहरा है जो पीछे अरसा दराज से पूरा शहर उससे। अब आप ये देख लें कि उसकी शराफत, उसके ये इस वक्त मैंने पीछे कहा था कि अब वो कब्जा ग्रुप जो कुछ भी था वो शहर में अंजुमन ताजरान में नहीं है। आज मैं ये बात भी कह रहा हूँ कि जिस बात को तमाम मीडिया छुपाए बैठा है, आज से 3 महीने बाद ये बखर में भी नहीं है। अच्छा। बखर को ये लड़ा रहा है, सारा कुछ कर रहा है। अल्लाह ताला उसे हक समझाए, वो अपने चीज़ों को देखे। मैं निहायत अदब से गुजारिश करता हूँ कि अपने मामलात ताजरान के, अगर उसमें कुछ है तो आए ताजरान में इलेक्शन लड़े, इलेक्शन लड़ के आए। बहरहाल अल्लाह ताला की ज़ात का करम है कि मेरी पूरी फैमिली 100 मसलात की पाबंद है और वो अपनी चीज़ों को देखे। मैं तो खिदमत खल्क के काम किस, वो अपने को खिदमत खल्क बताए क्या कर रहा है। ठीक है। कोई एक काम बताए, मैं थैलेसीमिया सेंटर चला रहा हूँ, 400 बच्चे बखर के वहाँ पे मतलब है मैं ट्रीट करता हूँ।
आज दिन तक 1 रुपया कोई कहे कि किसी बच्चे से लिया गया वहाँ पे फ्री इलाज हो रहा वो है। कहते- एक बच्चे पे 20 से 25 हजार रुपए का महीने का जो है खर्चा अच्छा है। है। और हर बच्चा हर 15 से 20 दिन के बाद ब्लड लगवाने आता है। वो सारी जरूरियात पूरी हो रही हैं, तमाम चीजें पूरी हो रही हैं। और फिर उसके बाद जो है इस वक्त तक 22,000 बोतलें ब्लड की इन मासूम बच्चों को अब तक मैं जो है लगवा चुका हूँ। 22,000 बोतलें खून की, एक पानी का टैंकर बनता है। टैंकर बनता है। ये आए खिदमत खल के अपने कामों को बताएं, मेरे इन कामों के मुकाबले में बताएं। नहीं, अल्लाह आपकी ये जो तौफीकात हैं इनके अंदर मजीद इजाफा करे। अभी आपने कहा कि वो सुर्खी पाउडर लोग हैं, और जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने भी कहा कि शेख तो अपने साथ 4-5 लड़के लेके घूम रहा होता है, पता नहीं कौन सी बीमारी में मुब्तला है, पता नहीं क्या करता रहता है। थोड़ा सा मुझे ये बता दीजिए, आप लोग इस लैंग्वेज से इन बातों से निकलेंगे कब? ये उसकी ज़बान है, मैं नहीं दुहरा सकता। मैं उसको कहूँगा कि अपने गिरबान में झांको, अपने गिरबान में झांको। तुम्हारी दाईं तरफ चेयरमैन साहब मौजूद हैं, वो इसी सुर्खी पाउडर ग्रुप के ही ममासलत के ये लोग हैं। अच्छा। वो किस चीज़ का चेयरमैन है जनाब? उसको कब चार्ज मिला है जनाब? कब उसका हल्फ बयान अपना तकरीब हल बर्दारी हुई है जनाब? वे सारे डॉक्यूमेंट्स, सारी चीजें आप पब्लिक को क्यों खराब करते हैं? ये सिर्फ वही है, ये 3-4 जो लोग मैं आपको बता रहा हूँ, और कोई नहीं है। बाजार वही है जो अपना इलेक्शन लड़ रहा है, ताजर अपना इलेक्शन लड़ रहे हैं। मैं उनकी किसी बात का जवाब देना मुनासिब नहीं समझता। उसने बहुत गलीज ज़बान इस्तेमाल की है, मैं उसको अल्लाह की रजा के लिए माफ़ करता हूँ, माशाल्लाह माफ़ करता हूँ। लेकिन फिर कहूँगा कि बाजार में इलेक्शन हो रहे हैं, आओ इलेक्शन लड़ो, इसका जवाब ये नहीं है। इन चीज़ों से मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। नहीं, ठीक है। थोड़ा सा ज़रा बता दीजिए कि आप एक जानिब इलेक्शन इतनी गहमा गहमी हो रही है, और दूसरी जानिब राना साहब ने जाके स्टे भी लेने की कोशिश की और फिर वो थाने में भी गए, तो इस हवाले से थोड़ा बता दीजिए, इलेक्शन रुक गया है, स्टे वाले मामला, थाने वाले मामला क्या हैं? पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि पीछे उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हम अपना इलेक्शन करा रहे हैं, हम इस इलेक्शन को मानते नहीं हैं। फिर नई प्रेस कॉन्फ्रेंस उसकी मतलब है उसका ये कह रहे हैं कि जनाब ये तो अंजुमन ताजरान है ही नहीं भाई, किसी एक बात पे कभी इस डाली पे बैठ जाते हो, कभी उस डाली पे बैठ जाते, किसी एक पे तो आ जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह उसने सटे के लिए दरख्वास्त दी है, परसों उसने सटे लिया है। कल हमारा एक पोल भी हुआ है, बानो बाजार का इलेक्शन हुए हैं। उस स्टे में हमारे लीगल एडवाइजर जो है वो वहाँ पे मौजूद हुए, और उन्होंने उसके लिए आके मोटिवेट किया इलेक्शन बोर्ड को। ठीक है कि जनाब ये जो सटे है इसमें ये लिखा गया कि 19 तारीख को मुअज़्ज़ज़ अदालत ने आपको तलब किया है, वहाँ आके आप अपना जवाब दें कि आप ये क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। उसके बाद ये यहाँ तक न रुके, ये मतलब ये है कि अपना आगे चले गए महकमा पुलिस में, पुलिस लेके फिर इन्होंने वहाँ पे हमारे इलेक्शन प्रोग्राम को रोकने की कोशिश की। लेकिन ताजरों ने इसकी तमाम भोंडी हरकतों को वहाँ पे रिजेक्ट किया। उन्होंने कहा ये ताजरों का इलेक्शन है, इसमें कोई पुलिस किसी की मुदाखला नहीं है, अमन अमान से हमारे काम हो रहे हैं, पोल होगी। और कल वहाँ पे दुकानदारों का ये जज्बा दीदनी था कि सुबह 10 बजे से लेके 4 बजे तक टाइम था, लेकिन दुकानदारों ने इतनी मेहनत की कि उन्होंने 1 बजे अपना पोल सारे वोट कर दिए, सारे वोट पोल कर दिए, और फौरन 1:30 बजे वहां से रिजल्ट आ गया। ठीक है, मतलब जो जोशो खरोश है वो है। ये भी बता दीजिए थोड़ा सा कि 40 बंदे आपके खिलाफ इकट्ठे हो गए थे, आपने अपने इंटरव्यू के अंदर कहा था, और उन्होंने सारा जो बातें थी मेरे बारे में मेरे खिलाफ ही की थी। वो 40 बंदों की कहानी कहाँ पहुंची है? देखें जी कि जो ये सारी सूरत हाल साफ होते आ रही है, उन सबको ये पता है कि जनाब वो जो दूसरी पार्टी थी, राणा अशरफ ग्रुप जो था, वो ये हमारे पूरे प्रोग्राम को हाईजैक करना चाह रहा था। वो इलेक्शन प्रोसेस से भाग के फिर अपने सर के ऊपर ताज रखना चाह रहा था। और फिर ये सारी चीजें जब आगे आई तो उनको भी पता चल गया कि असल रास्ते पे जाने वाली ये है। ठीक है, ये तरतीब है इलेक्शन में जाने के लिए, और सब ने अपना, मैं समझता हूँ कि अपना जो है अपने आप को इधर मोल्ड किया है।
उनकी खामोशी मुझे है बता रही है कि उन्होंने बोल्ड किया कि इलेक्शन की तरफ जाना है, वो जो धड़ा है इलेक्शन की तरफ जाने वाला नहीं था। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि वो अपना बिल्कुल लाइनअप है इस वक्त, वो अपना इसी प्रोसेस में उनके कैंडिडेट आ गए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आपसे करना चाहूँगा। ताजिर बरादरी जानना चाहती है और हमारे पास भी कई मरतबा सवाल उनका आया कि शेख साहब से प्लीज़ हमें पूछ दीजिए, कौन सा पॉलिटिकल ग्रुप आपको सपोर्ट कर रहा है इस वक्त तक, और कौन से पॉलिटिकल ग्रुप के साथ आप इस वक्त खड़े हुए हैं ताजिर इलेक्शन के ड्यूरिंग इन हालात के अंदर? देखें जी कि पहले भी कह चुका हूँ कि जितने भी सियासी धड़े हैं वो हमारे लिए काबिल एहतराम है। जिसने ताजरान को उनके चंगल से छुड़ाने में हमारा साथ दिया, इंशाअल्लाह ताला हम भी उनको मायूस नहीं करेंगे। अभी तक कोई भी नहीं आया? अभी तक ऐसी कोई बात नहीं। कोई बात नहीं है ऐसी। चले चले, थैंक यू सो मच। ये शेख अयूब साहब थे, इनकी गुफ्तगू आपने सुनी और इनका ये कहना था कि ताजरों के जो हकूक़ है उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये काम करना चाहते भी हैं, और ये इलेक्शन के हवाले से भी बड़े पॉजिटिव हैं कि इलेक्शन होगा और इलेक्शन के अंदर इनका ग्रुप जीतेगा। अब देखना ये है कि आने वाला वक्त ताजिर बरादरी के हवाले से कैसा साबित होता है, उनके मसाइल इन फ्यूचर हल होते भी हैं या हल नहीं होते। बहुत सारी दुआ में याद रखिएगा। जल्दी एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।